नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति पुस्तक को शुरू किया था और उनके कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति। तो देखिए, ये जो पुस्तक है हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें संपत्ति का जो विभाजन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से होता है कि धर्म संगत क्या है, किस प्रकार से हमें उनका बंटवारा करना चाहिए, इसी के लेकर के इसमें चर्चा की गई है। तो आइए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः अनेक पितृकाणाम तु पितृतो भाग कल्पना। इस पद्य के अंतर्गत जो सामान्य धन होता है उसमें जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि वाले धन का अधिकारी कौन होता है, इसी को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। तो देखिए, कहते हैं सामान्यार्थ समुत्थाने, सामान्य धन में वृद्धि होने पर। अब सामान्य जो धन है वो कैसा होगा कि जैसे कृषि के माध्यम से धन में वृद्धि की गई हो, वाणिज्य अर्थात व्यापार आदि के द्वारा धन में वृद्धि की गई हो, ऐसा धन कैसा होगा, सामान्य धन होता है। तो कहा गया है सामान्यार्थ समुत्थाने, सामान्य धन में वृद्धि होने पर समय विभाग है तो स्मृत है। तो जो भाई होते हैं उस बड़े हुए धन में समान रूप से अधिकारी होते हैं। समय विभाग है तो स्मृत है, तो उनका समान विभाग होता है, ऐसा कहा गया है। अनेक पितृकाणाम तो पितृतः भाग कल्पना भवति। और पितामह के धन में पिता के अनुसार या पिता के भाग के अनुसार ही पुत्र भी उस धन का अधिकारी होता है। तो कहते हैं अनेक पितृकाणाम तो पितृतः भाग कल्पना भवति। पितामह के धन में पिता के भाग के अनुसार ही पौत्र का जो भाग होता है वह बराबर होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। आगे देखिए, भूरिया पितामहोपात्ता निबंधो द्रव्यमेव वा तत्र शात सदृशम स्वाम्यम पितुः पुत्रस्य चैव ही। अब इस पद्य के अंतर्गत बताया है कि पितामह का जो धन होता है या पितामह की जो संपत्ति होती है उसका अधिकारी कौन होता है। तो इसमें कहा गया है या भू, अर्थात जो भूमि, या भू जो भूमि पितामह के द्वारा अर्जित की गई हो। फिर कहते हैं निबंधः, निबंधः का मतलब होता है जो कर या चुंगी आदि के माध्यम से धन को प्राप्त किया गया हो या उसका अर्जन किया गया हो। वा द्रव्यम, और जो द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब धन संपत्ति होती है जिसको हम हिरण्य अर्थात स्वर्ण या फिर रजत जिसको हम कहें चांदी, इनके रूप में जो संपत्ति अर्जन की गई है या अर्जित की गई है, किसके द्वारा, पितामहोपात्तः अर्थात पितामह के द्वारा। तो कहते हैं कि पितामह के द्वारा जो भूमि अर्जित की गई हो, जो कर या चुंगी के माध्यम से धन का अर्जन किया गया हो, या फिर स्वर्ण या चांदी आदि के रूप में जो धन संपत्ति अर्जित की गई हो, तत्र ही पितुः पुत्रस्य चैव सदृशम। तो उस संपत्ति में पिता के भाग के अनुसार ही पौत्र भी समान रूप से स्वाम्यम स्यात् अधिकारी होता है या उसका हिस्सेदार होता है। तो पितामह का अर्थात जो दादा की जो संपत्ति होती है उसमें पिता के भाग के अनुसार ही उसका पौत्र जो होता है वह भी समान रूप से अधिकारी होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला जो हमारा पद्य आता है वो है विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायाम विभाग भाग दृश्याद्वा तद विभाग है शाद आय वय विशोधितात्। अब इसमें कहा गया है कि जो विभाजन करने के पश्चात यदि पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न होता है
या जो पुत्र उत्पन्न होता है वह भी उस संपत्ति का अधिकारी होता है, या फिर पिता की मृत्यु के पश्चात माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र भी उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। इसी का वर्णन इसमें किया है। तो देखिए, विभक्तेषु अर्थात विभाजन करने पर किसका, धन संपत्ति आदि का। सवर्णायाम जाता है अर्थात सवर्ण, सवर्ण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अपनी पत्नी से। जाता है अर्थात उत्पन्न, सुतः अर्थात पुत्र, विभाग भाग अर्थात विभाजन का अधिकारी होता है, उस विभाग का अधिकारी होता है। तो यहाँ कहा गया है कि कोई पिता जो है वो यदि अपनी संपत्ति का अपने पुत्रों में विभाजन कर दे, उसके पश्चात, विभाजन के पश्चात यदि पत्नी के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न होता है या कोई पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह पुत्र भी पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। फिर कहते हैं दृश्याद्वा। दृश्याद्वा का मतलब होता है माता के गर्भ का ज्ञान होना, अर्थात पिता की मृत्यु के पश्चात यदि यह ज्ञान हो कि माता गर्भ से है, तो आय वय विशोधितात तद विभागशात, तो पिता की जो आय होती है और उसका जो व्यय अर्थात खर्च या ऋण आदि होता है, उनसे शेष बची हुई शुद्ध जो राशि होती है, उस राशि पर उस संतान का, उस पुत्र का अधिकार होता है। तो कहते हैं यदि पिता की मृत्यु के पश्चात माता के गर्भ का ज्ञान हो, तो उस गर्भ से उत्पन्न उस संतान के ऊपर पिता की जो आय और उनका जो व्यय होता है, उससे बची हुई जो शेष राशि होती है, उस राशि के ऊपर इस पुत्र का अधिकार होता है। तो इसी का वर्णन किया गया है। तो विभाजन करने के पश्चात यदि पत्नी से संतान उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह भी पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। और पिता की मृत्यु के पश्चात यदि माता के गर्भ से संतान या पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह पुत्र भी उस पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। अगला जो हमारा पद्य है वो देखिए, पितृभ्याम यस्य यत दत्तम तत् शैव धनम भवेत पितुरूर्ध्वम विभजताम माता अपि अंशम समम हरेत। अब कहते हैं कि यदि पिता की मृत्यु हो जाए तो जो माता होती है वह भी समान रूप से उसकी संपत्ति की अधिकारी होती है, उसका भी अधिकार उसमें समान रूप से होता है। तो देखिए कहते हैं पितृभ्याम यस्य यत दत्तम, पितृभ्याम अर्थात माता और पिता के द्वारा, यस्य यत दत्तम जिसको जो दिया जाता है, तत् तस्यैव धनम भवेत वही उसका धन होता है। तो माता और पिता अपनी इच्छा से जिसको जो धन दे देते हैं वही उसका वह धन होता है। फिर कहते हैं पितुः ऊर्ध्वम विभजताम माता अपि अंशम समम हरेत। कहते हैं कि पितु ऊर्ध्वम अर्थात पिता के चले जाने पर, पिता की मृत्यु के पश्चात, विभजताम अर्थात विभाजन में, माता अपि माता भी, अंशम समम हरेत समान अंश की अधिकारी होती है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो माता भी उसकी संपत्ति में समान रूप से अधिकारी होती है, बराबर बराबर हिस्सा उनको प्राप्त होता है, ऐसा उनका अधिकार बताया गया है। फिर अगला देखिए, इसी क्रम में आगे है, असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतैः भगिनैश्च निजाद अंशाद दत्वांशम तु तुरीयकम। अब यहाँ बताया है कि यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो संस्कार जिनका हो चुका है, ऐसे भाइयों का अपने अन्य भाई और बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो देखिए कहते हैं पूर्व संस्कृतई अर्थात जिनका पूर्व में संस्कार हो चुका है, या पिता आदि के द्वारा जिन पुत्रों का संस्कार कर दिया गया है, अर्थात विद्या आदि जो संस्कार है विद्यादान का, और विवाह आदि जो संस्कार है वो यदि पूर्व में कर दिए गए हैं, तो कहते हैं पूर्व संस्कृतई अर्थात
पूर्व में पहले जिनका संस्कार हो चुका है, भ्रातृभिः ऐसे भाइयों के द्वारा, असंस्कृतः तु संस्कार्यः जो असंस्कृत हैं अर्थात जिनका संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे उन भाइयों का संस्कार कराना चाहिए। तो जिनका संस्कार हो चुका है वो भाई अपने अन्य जो भाई हैं जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका संस्कार कराना चाहिए। फिर कहते हैं भगिन्यश्च निजात अंशात तु तुर्यकम अंशम दद्यात्। और यदि किसी की भगिनी अर्थात बहन जिनका संस्कार बहन है जिसका संस्कार नहीं हुआ है, तो सभी भाई क्या करे, निजात अंशात अर्थात अपने अपने भाग में से समान रूप से का तात्पर्य यहाँ पर है तुर्यकम का मतलब है चौथाई भाग। तो सभी भाई अपने अपने भाग में से चौथाई भाग दे करके अपनी उस बहन का संस्कार कराए अर्थात उनको कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो संस्कारित भाई हैं उनका अपने अन्य भाई और बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, इनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला जो पद्य है उसको देखिए। चतुस्त्रिवध्यैक भागा सुवर्णयांशो ब्राह्मणात्मजः क्षत्रजास्त्रिवध्यैक भागा विडजास्तुवध्यैक भागिनः। अब यहाँ पर बताया है इस पद्य में कि ब्राह्मण आदि का अन्य वर्णों की स्त्रियों से जो उत्पन्न पुत्र होते हैं, तो उनका उन ब्राह्मण आदि वर्णों की संपत्ति में क्या भाग होता है, क्या विभाग होता है, उन वे कितने अधिकारी होते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए कहते हैं ब्राह्मण आत्मजः अर्थात ब्राह्मण की वर्णशः चतुस्त्रिवध्यैक भागाशु। तो ब्राह्मण की विभिन्न वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र क्रमशः 4, 3, 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। तो जो ब्राह्मण होता है वो अपने से जो नीच वर्ण होते हैं उनसे विवाह करने का वो अधिकार रखते हैं। तो ब्राह्मण का यदि ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह होता है तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको अपनी संपत्ति का 4 भाग, अगर ब्राह्मण का क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह होता है और उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको अपनी संपत्ति का 3 भाग, और ब्राह्मण का अगर वैश्य जाति की कन्या से विवाह होता है तो और उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको अपनी संपत्ति का 2 भाग, और ब्राह्मण का यदि शूद्र जाति की कन्या के साथ विवाह होता है और उनसे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको अपनी संपत्ति का 1 भाग दिया जाता है। अर्थात ये इस प्रकार से संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो ये ब्राह्मण की स्थिति है। फिर कहते हैं क्षत्रजः त्रिद्वि 1 भागाशु। और क्षत्रिय की अन्य वर्णों की स्त्रियों के साथ जो उत्पन्न पुत्र होते हैं वो क्रमशः 3, 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। और अंत में कहते हैं विडजा तु द्वि 1 भागिनः शु। और जो विडजा अर्थात वैश्य की अन्य वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों का अपने से नीच के वर्णों के साथ विवाह का अधिकार है। तो इस प्रकार से वो संपत्ति का अधिकारी भी इसी क्रम में होता है 4, 3, 2 और 1 यदि वह ब्राह्मण है। और यदि क्षत्रिय है वो अन्य वर्णों की स्त्रियों के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वो 3, 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। और इसी प्रकार वैश्य के से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं वो 2 और 1 भाग के अधिकारी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। अन्योन्यः प्रहितं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्येत तत्पुनस्ते समैर अंशैर विभज्यैर्निति स्थिति। अब कहते हैं कि विभाजन के पश्चात यदि आपस में धन को छिपा दिया जाए और वह बाद में दिखाई पड़े तो उस धन का अधिकारी कौन होता है, इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कहते हैं विभक्ते अर्थात विभाजन करने के पश्चात
संपत्ति का विभाजन करने के पश्चात यत द्रव्यम अन्योन्यापृतम तु दृश्यते, और कहते हैं कि जिस संपत्ति को आपस में छिपा दिया जाए और बाद में यदि उसके दर्शन होते हैं अर्थात बाद में वह दिखाई पड़े, तो तत् पुनः ते समय अंशई विभज्जेरन, तो कहते हैं तो बाद में भाई जो क्या करें, आपस में उस धन को समान रूप से विभाजित करके प्राप्त कर लेवे, तथा उस धन का भी वह समान रूप से अधिकारी होते हैं। इति स्थिति, यही स्थिति है अर्थात यही धर्म संगत है, अर्थात यही नियम बताया गया है। यदि विभाजन करने के पश्चात में कोई धन आपस में छिपा दिया गया हो और बाद में उसका वह धन प्राप्त होता है, तो उस धन को भी सभी भाई आपस में बराबर बराबर भागों में बांट करके प्राप्त कर लेवे, ऐसा नियम बताया गया है। अगला देखिए, अपुत्रेण पर क्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः उभयोरप्यसौ रिक्थि पिंडदाता च धर्मतः है। अब ये कहते हैं अपुत्रेण अर्थात जिसके पुत्र नहीं है या पुत्र रहित जो व्यक्ति होता है, वह पर क्षेत्रे अर्थात अन्य स्त्री से यदि कोई संतान या पुत्र उत्पन्न करता है, तो वह जो पुत्र होगा वह दोनों की संपत्ति और दोनों के पिंडदान का अधिकारी होता है। तो उसी का वर्णन किया है। तो देखिए, अपुत्रेण अर्थात पुत्र से विहीन या पुत्र से रहित, पर क्षेत्रे अन्य स्त्री के से नियोगोत्पादित है, नियोग के द्वारा अर्थात आपसी संबंध स्थापित करके उत्पादित है सुतः पुत्र उत्पन्न करता है। उभयो अपि असौ धर्मतः रिक्थि पिंडदाता च भवति, तो वह पुत्र दोनों की संपत्ति एवं पिंडदान का अधिकारी होता है। तो उस पुत्र का माता जो पिता होता है उसकी और जो अन्य जो पत्नी होती है उसकी संपत्ति, इन दोनों की संपत्ति का वह अधिकारी होता है और दोनों का पिंडदान करने का भी अधिकार उस पुत्र को होता है। इसी को लेकर के इसमें वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए, और सो धर्म पत्नीज तत्समः पुत्रिका सुतः क्षेत्रजः क्षेत्र जातस्तु स गोत्रेणेतरेण वा। अब कह यहाँ पर जो औरस पुत्र कौन सा होता है और क्षेत्रज पुत्र कौन सा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, कहते हैं धर्म पत्नीजः औरस है कि धर्म पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र कहलाता है। अब धर्म पत्नी कौन होती है? धर्म पत्नी होगी जो समान वर्ण की हो या फिर जो ब्रह्म आदि जो विवाह है पद्धति है उस पद्धति से विवाह किया हुआ हो, तो वह धर्म पत्नी कही गई है। तो धर्म पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। फिर कहते हैं तत्समय पुत्रिका सुत है, और तत्समय अर्थात उसी के समान पुत्रिका। अब ये पुत्रिका क्या होता है? पुत्रिका होता है जो भाई विहीन कन्या अर्थात जिसके भाई नहीं होता है, ऐसी कन्या का क्या कही जाएगी? पुत्रिका कही जाएगी। तो कहते हैं तत्समय पुत्रिका सुत है, तो उसी के समान पुत्रिका का जो पुत्र होता है वह भी क्या कहलाता है? औरस पुत्र कहलाता है। फिर कहते हैं क्षेत्र जाता है स गोत्रेण वा इतरेण तु क्षेत्रजः भवति। अब क्षेत्र पुत्र के बारे में बताया है, तो कहते हैं क्षेत्र अर्थात पत्नी में, स गोत्रेण अर्थात गोत्र, स गोत्र अर्थात समान गोत्र वाले से या फिर हम कहें देवर आदि से, वा अथवा इतरेण या अन्य से क्षेत्रजः भवति, अन्य से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह क्षेत्रज कहलाता है। तो यहाँ स गोत्र के द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा पत्नी किसी पुत्र को जन्म देती है या उत्पन्न करती है, तो वह पुत्र जो होगा वह क्षेत्रज कहलाएगा। तो इस प्रकार इस पद्य में औरस पुत्र कौन होता है और क्षेत्रज पुत्र कौन होता है इसमें बताया गया है। तो आज हमने कुछ अन्य पद्यों के ऊपर चर्चा की है, तो आगे के जो हम पद्य होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।